मैके न्यूज़ में एक बार फिर आपके सामने आज ड्रामा हमारे साथ जिसको डिस्कशन के लिए चुना गया वो है ड्रामा सीरियल दस्तक। दस्तक में हम देख रहे हैं कि लेडीज़ इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, स्पेशली जो डिवोर्सेस हैं, और ड्रामा जो है अच्छा खासा देखा गया और देखा जा रहा है। इस रोल को इस ड्रामे में करती हमें नज़र आ रही है सुहाय अली किरण के रोल में, जो कि डिवोर्सी हैं और फिर उनकी सेकंड मैरिज भी है। अब तक जिस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया वो यही है कि डिवोर्सी के लिए हमारे माशरे में जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं और लड़कियां कैसे सरवाइव करती हैं जिनकी पहली शादियां नाकाम हो जाती हैं। इस रोल को बहुत अच्छे से अदा किया सुहाय अली ने, इतनी देर के बाद कम बैक हुई है। अब कहानी जो है बिल्कुल लास्ट पर पहुंच गई। मे भी आने वाली अगली 2 एपिसोड्स जो हैं, 2 या 3 इसकी सेकंड लास्ट हो या लास्ट हो। अच्छा, बड़े अदाकार जब ड्रामे में काम कर रहे होते हैं, लोगों का ज़्यादातर फोकस उसी के ऊपर होता है कि मेल्स में कौन कौन है, फीमेल एक्ट्रेसेस में कौन कौन है, मेन टाइटल पे कौन है, हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है। तो ये रोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और किसी भी ड्रामे की कामयाबी को जो है बनाने में इनका बड़ा हाथ होता है। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब बात की जाती है या फिर उनके रोल को देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ कर जाते हैं जो बड़े रोल्स नहीं करते। जैसे कि हम बाकी तमाम ड्रामाज में देख रहे हैं, हमें बड़े अदाकार, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस नज़र आ रहे हैं, वहाँ हमें कुछ चाइल्ड एक्टर भी नज़र आ रहे हैं। कुछ ड्रामों में चाइल्ड एक्टर्स भी हैं, जैसे हम हिजर में भी देख रहे हैं कि एक बॉय है जिसका मेन किरदार तो नहीं है लेकिन एक फैमिली का वो पार्ट है और उसके हिसाब से उनको दिखाया गया। इसी तरह दस्तक के अंदर हम देख रहे हैं शानी को, और शानी जो है वो पिछली कितनी एपिसोड से इस एक इशू के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है कि शानी किसके साथ रहेगा। यानी पेरेंट्स अलहदा हो गए, किरण की अपने शौहर से जो है पहले शौहर से डिवोर्स है, वो अपने मतलब बेटे के साथ, शानी के साथ रह रही है, और अब उसकी सेकंड जो है वो मैरिज हो गई है। अब मोहित के साथ वो रह रही है, लेकिन इस जितनी भी एपिसोड्स में हम देख रहे हैं कि शानी जो है वो देखने में आया कि वो कभी मतलब माँ के साथ अटैच है, फिर अपने जो उसके स्टेप फादर हैं उनके घर चला गया, कैसे एक्ट कर रहा है। बहुत देर से सिचुएशन चल रही थी कि सैफ जो है वो चाहता था कि कोर्ट में ये मामला जाए, यानी किरण के जो पहले हस्बैंड। कल की एपिसोड जो है वो इसी पे बेस करती है और इस ड्रामे की रैंकिंग को अप कर दिया गया है कल की एपिसोड ने, और उस किरदार का नाम है शानी, जो कि चाइल्ड एक्टर। बहुत खूबी से निभाया ये रोल। सब देख रहे थे कि जी, और बनाया बड़ा अच्छा, उसको पिक्चराइज बहुत अच्छा किया, उसको फ्रेम में बहुत अच्छा लिया गया कि जी सुबह होनी है और अदालत में जाना है। एक तरफ किरण जो है वो परेशान भी होती है, दुआ भी कर रही होती है कि सुबह कोर्ट में ये मामला जाएगा और शानी किसके पास होगा, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, उसकी गवाही के ऊपर ही सारा कुछ बेस करता था। दूसरी तरफ उसका बाप, जो उसका रियल बाप था सैफ, पूरी कोशिश करता है, और वो जो भी हमने सीन में देखा, उसके जितने भी बच्चे के जो और रिलेटिव्स हैं, जैसे उसकी नानी है, वो लोग परेशान हैं। अब जब कोर्ट में दिखाया गया कपल को, यानी किरण और उसके मौजूदा शौहर मोइस को दिखाया, वो शानी को लेकर आते हैं और उसका एक्स हस्बैंड सैफ वहाँ मौजूद है। वो एंट्री बहुत शानदार थी और लोगों ने उस सीन को बहुत अच्छे से देखा, यानी मैंने खुद भी उस सीन को ऐसे देखा कि सांस थम गई। कोर्ट में जाता है अंदर मामला और जज जो है वो बुलाकर शानी से पूछते हैं। अब वहाँ शानी ने जो एक्टिंग की है, लव यू शानी। ऐसे अच्छे चाइल्ड स्टार अगर काम करते रहेंगे तो पाकिस्तान की आने वाले जो वक्त में ड्रामा इंडस्ट्री जो है, इसमें कहने में कोई शक नहीं कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वहाँ शानी के जो फेस जेस्चर थे, जब वो जज साहब पूछ रहे हैं कि आपको किसके साथ जाना है, क्या आपके स्टेप फादर आपको डांटते हैं या मारते हैं, उस बच्चे ने बड़े ही सच्चाई के साथ अपनी बातें बताई, मासूमियत से, और चेहरे के एक्सप्रेशन मोस्टली इतने छोटे बच्चे के कंट्रोल में नहीं होते इस तरह के एक्सप्रेशन। एक रात पहले उसको अपनी माँ के साथ दिखाया और वो बताती है कि आज मैं आपको एक सच बताने जा रही हूँ
तो बेटा वो सुनना, जिनको आप डैडी कहते हो वो आपके रियल फादर नहीं, बल्कि वो आपके रियल फादर हैं जो आपसे बातें करते हैं फ़ोन पे, क्योंकि मेरी उनसे शादी हुई थी और शादी के बाद तुम पैदा हुए थे, लेकिन तुम मेरे पास थे। वहाँ शानी जिस तरह से रोता है, बहुत सारे दिलों को जीत लिया। और मैं ये कहूँगी कि इस साल का चाइल्ड स्टार का बेहतरीन एक्टर अवार्ड मिलेगा शानी को। तो ये एपिसोड कल की बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और लोगों ने बहुत पसंद की। दस्तक जो है इस वक्त उन तमाम ड्रामों की दौड़ के बीच में अपना नंबर जो है वो हाई रेटिंग पर लेकर चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लव स्टोरीज़ भी हैं, उनमें एक्शन भी है, लेकिन ये वाहिद ड्रामा है जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि रिश्तों को लेकर इस कहानी को बनाया गया और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आएंगे इस ड्रामे की अगली एपिसोड्स को लेकर, क्योंकि वो अब बिल्कुल फाइनल है, लास्ट हो या मे बी सेकेंड लास्ट हो, और देखेंगे कि फाइनली क्या शानी अदालत ने फैसला दे दिया, माँ के पास है, तो क्या वाकई सैफ जो है इस जंग को हार गया, या वो एक बार फिर कोशिश करेगा अपने बेटे को अपने पास बुलाने के लिए। देखेंगे इसकी आने वाली एपिसोड्स में, जो इसकी फाइनल एपिसोड्स हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आपका हमारा मैकी न्यूज़।